सी का उच्चारण कब स, कब क, कब स्व, कब च होता है। गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद सी को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि सी को कभी क बोलते हैं, कभी स बोलते हैं, कभी स बोलते हैं, कभी च बोलते हैं, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर प्रॉपर तरीके से क्या पढ़ा जाए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है, कभी कभी गलत पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गलत नहीं पढ़ेंगे। इससे कि टॉर्च में सी को च पढ़ा गया है और सिटीजन में सी को स पढ़ा गया है, स्पेशल में सी को स पढ़ा गया है और केबल में सी को क पढ़ा गया है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर इस प्रकार से है तो इसका क्या रूल होता है, उस रूल पर बात करेंगे, ताकि जो भी चीजें आप पढ़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। तो जैसे आप देखिए सी का उच्चारण कब स होता है, इसे देखते हैं। तो सी के बाद ये ध्यान रखिए कि सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो सी का उच्चारण स होगा। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि सी के बाद अगर ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा, और ये दंत स कहते हैं, जो दांत में लग के बोलते हैं दंत स। अब देखिए सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण स होगा। उदाहरण देखिए, इसे प्राइस, तो प्राइस में जो सी है इस सी को स पढ़ा गया है। डिवाइस, डिवाइस में सी को स पढ़ा गया है। पॉलिसी, तो सी को स पढ़ा गया है। सिटीजन, यहाँ पर सी को स पढ़ा गया है। बैलेंस, यहाँ पर भी सी को स पढ़ा गया है। तो क्या रूल के अनुसार ये काम कर रहा है? तो देखिए सी के बाद ई आया हुआ है, सी के बाद ई, सी के बाद ई आया हुआ है, सी के बाद सी वाई आया हुआ है, सी के बाद आई आया हुआ है और सी के बाद ई आया हुआ है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि सी के बाद अगर ई आई वाई आए तो 98% केस में आप ये कह सकते हैं कि उसे आप सब पढ़ेंगे। 2% ऑप्शनल होता है, जो रूल से वो बाहर होता है, वो एक्सेप्शन में आता है। सी का उच्चारण कब क होता है, अब ये कैसे जाने? तो सी के बाद अगर ए ओ यू आए, देखिए यहाँ पर रूल याद रखिए, पहला है कि ए आए, ओ आए और यू आए। अब दूसरा क्या है कि वो व्यंजन वर्ण हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो। अब अगर वो कॉन्सोनेंट है तब तो ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन होता है? तो कॉन्सोनेंट होता है ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, बाकी जो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये तो वॉवेल है। यहाँ पर एफ हो गया, जेड तक, इन पांचों को छोड़कर वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि तीसरा कुछ नहीं हो, नथिंग। पहला क्या है? ए ओ यू आए, दूसरा कॉन्सोनेंट आए वॉवेल में, ये इनको छोड़कर, और तीसरा है कि कुछ नहीं आए। तब सी को क्या पढ़ेंगे? तब सी को पढ़ेंगे क। इतना सा याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होता है। देखिए केबल है, तो केबल में सी के बाद आया हुआ है ए, क्लियर में सी के बाद आया हुआ है एल, और ये एल क्या है? ये है कॉन्सोनेंट वर्ण है, कॉन्सोनेंट है ये। टॉपिक सी के बाद कुछ नहीं है। प्लास्टिक, इसके बाद भी सी के बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के बाद ए ओ यू आए, दूसरा सी के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए और सी के बाद कुछ नहीं आए। तीनों केस अगर याद रहेगा तो सी के बाद आप क पढ़ने में कभी भी हिचकेंगे नहीं, कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या आपको पता चल गया कि सी के बाद ए आएगा, सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आएगा, सी के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सी का उच्चारण कब स होता है, जो कि इसे कहते हैं तालव्य स, जो तालु में लगा के आप बोलते हैं स, स, इस प्रकार से।
अब ये स कब होता है, देखिए ई आई वाई हो तो सी को स बोलते हैं, और ऐसे केस में सी ज्यादातर शब्दों के बीच में होता है, मतलब कि इधर से भी वर्ड होगा, लेटर होगा, इधर से भी लेटर होगा और बीच में सी होगा। अब ये सी जरूरी नहीं कि बराबर में ही हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीच में ही होगा, किसी शब्दों के बाद ही होगा। अब देखिए स्पेशल, सी के बाद देखिए यहाँ पर आया हुआ है, आर्टिफिशियल यहाँ भी सी के बाद आया हुआ है, ओशन यहाँ पर भी सी के बाद ई आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई आई वाई आए, ऐसे केस में सी बीच में होता है। यहाँ पर आप देखिए बीच में है, बीच में है, बीच में है, और इससे आप तालब सो ही पढ़ते हैं, स्पेशल, आर्टिफिशियल, ओशन, इस प्रकार से। अब लास्ट है कि सी का उच्चारण कब च होता है, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। तो सी के बाद अगर एच आता है तो सी का उच्चारण च होता है। इसे टॉर्च, मार्च, चैप्टर, यहाँ पर सी के बाद एच है, सी के बाद एच है, तो इससे आप च पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कि आप सी एच के बाद आप बोलते हैं क, केमिस्ट्री जैसा आप बोलते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, वहां पर भी आप सी एच को क बोलते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं बोलते। तो 2% 3% ऐसे केस होते हैं जो ऑप्शनल में आते हैं, तो उससे आप छोड़ करके बाकी आप प्रयोग करेंगे। सी एच को ज्यादातर च ही पढ़ा जाता है। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।